नमस्कार दोस्तों, मैं एचआर चौहान ग्रोटिच जेपी सर चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। नेक्स्ट वीडियो में हमने कोशिका की सामान्य जानकारी दी थी, उसकी खोज के बारे में बताया था, कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था और एक नया सिद्धांत था जिसको मॉडर्न सेल थ्योरी कहते हैं, जिसका प्रतिपादन मैंने बताया था कि रूडोल्फ विर्सो, बॉर्नमोल तथा पुरकिंजे द्वारा की गई थी। आज का हमारा टॉपिक है कोशिका के प्रकार। साथियों, कोशिका के दो प्रकार होते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें केंद्रक झिल्ली होती है, उसका अभाव होता है। यानी कि ये कोशिका होती है, चाहे जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका हो या प्रोकैरियोटिक कोशिका हो या यूकैरियोटिक कोशिका हो, ये कोशिका होती है, उसके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस पाया जाता है। और ये न्यूक्लियस होता है वो झिल्ली के द्वारा पैक होता है, जिसको कहते हैं केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें इस झिल्ली का अभाव होता है। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि जो न्यूक्लियस होता है वह साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्यों में बिखरा हुआ होता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तथा कोशिका द्रव्यों में पाए जाने वाले जो कोशिकांग होते हैं, डबल मेम्ब्रेन गहरी झिल्ली युक्त कोशिकांगों का भी इसमें अभाव होता है। और इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो आनुवंशिक इकाई होती है वो गुणसूत्र न होकर न्यूक्लिक अम्ल होती है। आनुवंशिक इकाई गुणसूत्र न होकर न्यूक्लिक अम्ल होती है, अर्थात इसमें डीएनए या आरएनए होते हैं। डीएनए का अर्थ होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का अर्थ होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इसमें इसके जो गुणसूत्र, इसमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है और समसूत्री विभाजन नहीं होता है, और इसके केंद्र को न्यूक्लियस न कहकर प्रोकैरियोन कहा जाता है। कैरियोन कहा जाता है। इसके उदाहरण है नीलहरित शैवाल, जीवाणु और माइकोप्लाज्मा, जिसको पीपीएलओ कहा जाता है, जिसका व्यास 0.1 माइक्रोन मीटर होता है। यानी कि सबसे छोटी कोशिका इस पीपीएलओ में पाई जाती है, मैंने बताया था। दूसरा प्रकार है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका जिसमें एक स्पष्ट केंद्रक होता है, स्पष्ट केंद्रक होता है, ये केंद्रक होता है और जिसके ऊपर केंद्रक झिल्ली होती है, और ये पूरा एकदम पैक होता है, सुसंगठित होता है, व्यवस्थित होता है। ये केंद्रक जिसमें केंद्रिकाएं पाई जाती हैं और इसमें गुणसूत्र होते हैं, और ये गुणसूत्र होते हैं वह डीएनए, हिस्टोन तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा निर्मित होते हैं। और इस गुणसूत्र के द्वारा ये आनुवंशिकता को प्रभावित करते हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो पीढ़ी एकांतर का कार्य करते हैं, ये गुणसूत्र। यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार की होती है, एक तो जंतु कोशिका होती है और एक पादप कोशिका। अब पादप कोशिका की बात करते हैं तो इसमें एक कोशिका भित्ति होती है तथा जीव द्रव्य होता है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का पूर्णतः अभाव होता है। ये कोशिका होती है, इसके ऊपर इस प्रकार की एक परत बनी होती है जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल। और ये कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं, एक निश्चित आकार प्रदान करने का कार्य करती है। ये केवल पादपों में ही पाई जाती है। जीव द्रव्य
कोशिका में पाया जाने वाला जीवित पदार्थ होता है जिसको जीवन का भौतिक आधार भी कहते हैं, और जीव द्रव्य होता है वह केंद्रक द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य से मिलकर बना होता है। ये कोशिका के अंदर पाया जाने वाला जो द्रव्य पदार्थ होता है उसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और केंद्रक होता है जो सेंटर भाग होता है बिल्कुल मध्य, जो जीव द्रव्यों को संचालित करने की कार्य करता है, यानी कि पूरा केंद्रित करने का कार्य करता है। जीव द्रव्य की सभी क्रियाएं होती हैं वह इस केंद्र के द्वारा संचालित होती है। जीव द्रव्य को तीन भागों में बांटा गया। एक कोशिका झिल्ली, कोशिका के ऊपर पाए जाने वाले आवरण को एक परत होती है जिसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। इसको प्लाज्मा लेना भी कहते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन, इसकी कोशिका झिल्ली की खोज तथा कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है और कोशिका भित्ति है वह सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य में अनेक प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। ये कोशिकांग तीन प्रकार के होते हैं। एक तो द्वारी झिल्ली युक्त कोशिकांग जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, तो इस प्रकार की संरचना होती है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। और ये डबल मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है और ये डबल मेम्ब्रेन यानी कि दोहरी झिल्ली युक्त होता है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह श्वसनीय क्रिया को प्रतिपादित करते हैं, श्वसन संबंधित क्रिया। और इसकी जो आंतरिक झिल्ली होती है उसको पृष्ठी कहा जाता है। गोल्गी का अंत प्रद्रव्य जालिका, इस प्रकार की कोशिका के अंदर संरचना पाई जाती है। डबल झिल्ली युक्त धागेनुमा संरचना जो केंद्र के बिल्कुल पास में होती है उसको कहते हैं अंत प्रद्रव्य जालिका। और अंत प्रद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है, एक तो खुरदरी होती है और एक चिकनी होती है। जो खुरदरी अंत प्रद्रव्य जालिका होती है उस पे राइबोसोम पाए जाते हैं और राइबोसोम जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करने का काम ये राइबोसोम करते हैं जिसके द्वारा हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण होता है। लवक, लवक तीन प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। लगभग तीन प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट तीनों के अलग अलग कार्य होते हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके कारण पौधे हरे रंग के दिखाई देते हैं, यानी कि पादपों का विशिष्ट लक्षण होता है। ये जो पादपों का विशिष्ट लक्षण होता है कि क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके कारण पौधों में एक हरे रंग का पदार्थ संश्लेषित होता है और यही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है, जिसके कारण पादप हरे रंग के दिखाई देते हैं। अब सिंगल झिल्ली युक्त जो कोशिकांग होते हैं जिसमें लाइसोसोम होता है जिसको आत्मघाती थैलिया भी कहते हैं, स्पिरोसोम, पेरोक्सिसोम और ग्लाइसोसोम। इसके बाद बिना झिल्ली वाले भी कोशिकांग होते हैं जैसे राइबोसोम होते हैं जो मैंने बताया प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। और सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम जिसकी खोज टी बावेरी नामक वैज्ञानिक ने की थी और ये कोशिका विभाजन में भाग लेते हैं।
काइनोसोम। इसके अलावा जो तीसरा पार्ट होता है जिस द्रव्य का, वह केंद्रक होता है, और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। और केंद्रक 4 भागों में विभाजित होता है। इस केंद्रक तो झिल्ली के द्वारा ढका होता है, जिसको केंद्र कला भी कहते हैं। और इस उसके अंदर केंद्रिका होती है, और केंद्रिका के अंदर धागे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको गुणसूत्र कहते हैं। और इस केंद्र के अंदर एक द्रव्य पदार्थ भरा होता है, जिसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। साथियों, आज का ये हमारा टॉपिक कितना था। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे। धन्यवाद।